वो तो अंदर ही दबाव डाल के। सम्राट चौधरी के विश्वास मत हासिल करने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, जिसको लेकर बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं आजीवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आज कहाँ गया निशांत कुमार? कहते थे कि अमित अंकल आशीर्वाद देकर गए हैं, पिताजी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जाना था तो वह चुनाव के समय कह देते कि हमको राज्यसभा जाना है तो उसी समय चले जाते। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि इसको बीजेपी भगाने का काम करेगी और ऐसा हुआ भी। चुनाव के बाद इनको 3 महीना मुख्यमंत्री रखा, फिर इसकी स्थिति खराब कर दी। आइए सुने और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। इस साल का 40% समय तो बर्बाद हो गया, तो काम कब हुआ? और आप सब लोग को पता है, निशांत भी कह रहे थे कि अमित अंकल ने बोल दिया है कि जब तक नीतीश जी रहेंगे 30 तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नीतीश जी को जाना होता तो अपने स्वयं ही तो बोल सकते थे चुनाव के समय कि चुनाव के बाद हम चले जाएंगे। कभी तो चुनाव में नहीं बोला। ये बात तो हम ही लोग बोल रहे थे कि बीजेपी नहीं रहने देगा, दिखा करके थोड़ी भगाएगा। वो तो अंदर ही दबाव डाल करके, टॉर्चर करके, बेइज्जत करके भगाया उनको। तो ये बात तो सच है, कौन नहीं जानता। और आप बता, कोई ओरिजिनल आरएसएस या भाजपा का मुख्यमंत्री बनाए क्या? क्या ये बात सच नहीं है कि पहली बार सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़े? क्या ये बात सच नहीं है कि उनको सचेतक भी बनाया गया? क्या ये बात नहीं है कि पहली बार चुनाव विजय चौधरी जी कांग्रेस से आए? क्या ये बात सच नहीं है कि विजेंद्र यादव जी जनता दल से आए? तो ओरिजिनल भाजपा के मन में तो पीड़ा है ही ना भाई। तो जो भी लालू जी ने जो लकीर खींची है, भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो संघ का कार्यकर्ता तो नहीं रहे, ना ही वो कई सम्राट चौधरी तो कई पार्टी में ना हो लिए भाई। सर एक सवाल है, अरे भाई, सम्राट चौधरी जी का हलफनामा कौन से हलफनामे को मानो गया? वो बिहार के मुख्यमंत्री है, सबका अधिकार है जानना कितने शिक्षित है। अब पता नहीं उन्होंने कोई कोर्स किया है कहाँ, कामराज यूनिवर्सिटी पे कौन सा कोर्स किया है, नहीं किया है, भगवान ही जानता है। और शायद वो ऐसा कोर्स होता है जो मैट्रिक की तैयारी करने के लिए किया जाता है। तो डिग्री के मामले में भी फेल, एज पता ही नहीं कब घट जाता है कब बढ़ जाता है, उस मामले में फेल। और कई केसेस इन पे क्रिमिनल केसेस, हत्या के मुकदमे, तो क्या बोलेंगे ये लोग? परिवारवाद पे क्या बोलेंगे ये लोग? सम्राट चौधरी सीएम बने, तेजस्वी जी आरएसएस कार्यालय पहुंच गए पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद। भाई अब तो कुछ भी करेंगे ना, अब दंडवत भी करके जाना पड़ेगा तो जाएंगे। चलिए ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।